physical and structural change. Metamorphosis is a process of physical and structural change. Structural changes, इस तरह से कह सकते हो, मेटामॉर्फोसिस इज ए प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस that leads to transformation of young ones, or you can say larva, transformation of young ones into एडल्ट। तो मेटामॉर्फोसिस क्या है? प्रोसेस है फिजिकल, जैसे ऊपर कुछ फिजिकल मतलब एक्सटर्नल फीचर्स में कोई चेंज, फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस किसी तरह का। जैसे आप देखोगे कुछ इंसेक्ट क्या करते हैं, अपने पंख वंख गिराते हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स की शेडिंग होती है, कुछ नए स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो जो फिजिकल और स्ट्रक्चरल चेंज है, एक लार्वा है जिसमें कुछ फिजिकल और स्ट्रक्चरल चेंज हुआ। फिजिकल मतलब हमारे फिजिक में, हमारे बॉडी अपीयरेंस में, ठीक है ना। तो फिजिकल यानी बॉडी अपीयरेंस या एक्सटर्नल फीचर्स। फिजिकल मींस एक्सटर्नल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स, ओके। तो वो प्रोसेस जिसमें एक्सटर्नल फीचर्स में या स्ट्रक्चर में कुछ चेंज हो और वो लार्वा या यंग वंस कन्वर्ट हो जाए एडल्ट में, दैट इज द मेटामॉर्फोसिस। तो फिजिकल प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस, किस तरह से स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कॉकरोच देखोगे आप, तो कॉकरोच का जो लार्वल फॉर्म है उसको निम्फ बोलते हैं, NYMPH, निम्फ, आपने पढ़ा होगा। अब निम्फ क्या है, बट उनमें चेंज होता जाता है, 13 टाइम्स चेंजेस होता है, लास्ट में उनमें विंग्स आ जाते हैं, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चरल चेंज हुआ या उसके एक्सटर्नल फीचर में चेंज हुआ, विंग्स का आना, पंख आ जाते हैं, विंग्स पैड आता है पहले, ठीक है। और जब मतलब निम्फ में आपको विंग्स नहीं मिलेगा, जो लास्ट स्टेज है उसमें विंग पैड आ जाते हैं, विंग्स पैड आ जाते हैं, और फिर वो विंग्स में डेवलप कर जाता है। जैसे ही विंग्स बनता है वो निम्फ कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में। तो किसी तरह का एक्सटर्नल फीचर में या स्ट्रक्चर में चेंज आना और उसकी वजह से एक लार्वा का एडल्ट बन जाना, दैट इज द मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? अब यूरोपॉडेटा की अगर बात करें तो यूरोपॉडेटा में क्या है, रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। रिट्रोग्रेसिव का मतलब समझो, एक वर्ड होता है प्रोग्रेसिव, जब किसी चीज में प्रोग्रेस होना। रिट्रोग्रेसिव में जब गाड़ी बैक गियर में चलना, रिट्रोग्रेसिव ये मतलब होता है। फॉर एग्जाम्पल बॉलीवुड से एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज करो कैटरीना कैफ बॉलीवुड में काम करती हैं, एक्ट्रेस हैं। ऐसा कुछ हो जाए उनमें चेंजेस कि अब उनको बॉलीवुड फिल्में ना मिले, उनको भोजपुरी फिल्में करनी पड़े कैटरीना कैफ को, तो दैट इज द रिट्रोग्रेसिव चेंजेस इन कैटरीना कैफ और रिट्रोग्रेसिव डेवलपमेंट इन द कैटरीना कैफ। मतलब अब बैकवर्ड यानी बैक गियर में कैटरीना कैफ की गाड़ी जा रही है। यानी सपोज करो पहले हम में से किसी को बहुत कुछ आता है, अब हम भूलते जा रहे हैं चीजों को, दैट इज नॉट प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस नहीं हो रहा, रिग्रेशन रिट्रोग्रेसिवनेस हो रहा है, बैक गियर में गाड़ी चल रही है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब क्या होता है कि पहले ज्यादा डेवलप चीज थी। मतलब क्या होता है यहाँ पे यूरोकॉर्डेट्स में इनका जो लार्वा है
वो ज्यादा डेवलप होता है। जनरली क्या होता है, और अदर ग्रुप की अगर बात करो आप, तो लार्वा से उसका एडल्ट ज्यादा एडवांस होगा, एडल्ट में ज्यादा फीचर्स आपको दिखेंगे, एडवांस फीचर। लेकिन यहाँ क्या है, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब कि लार्वा में कुछ ज्यादा डेवलप कैरेक्टर थे, जब वो एडल्ट में कन्वर्ट हुआ, जब वो एडल्ट बना, तो वहां कैरेक्टर्स गायब हो गए। क्लियर, कैरेक्टर्स वहां गायब हो गए, यानी यहां प्रोग्रेस नहीं हो रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, डिमोशन हो रहा है। क्लियर, तो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का मतलब जब लार्वा इज मोर एडवांस्ड और मोर डेवलप्ड देन एडल्ट। क्लियर, यहां पर मैं लिख रहा हूं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस का यहां मतलब है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस मीन्स लार्वा और लार्वल फॉर्म इज मोर डेवलप्ड और एडवांस, मोर डेवलप्ड और एडवांस देन एडल्ट। लार्वा और लार्वल फॉर्म इज मोर डेवलप्ड और एडवांस देन एडल्ट। इसी को बोलते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अब कैसे ज्यादा डेवलप है, तो देखो इधर लिखते हैं लार्वा, इधर लिखता हूं मैं एडल्ट। क्लियर, लार्वा याद रखना आपको, लार्वा में हमने पढ़ा था नोटोकॉड इज प्रेजेंट, एक एडवांस कैरेक्टर है नोटोकॉड। तो लार्वा में टेल में ही है, इनके टेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन नोटोकॉड प्रेजेंट होता है। नोटोकॉड इज प्रेजेंट in टेल रीजन। एडल्ट में क्या है, नोटोकॉड इज एब्सेंट। लो, नोटोकॉड क्या हो गया, एब्सेंट हो गया। मतलब लार्वा से जनरली एडल्ट को एडवांस होना था, लेकिन यहां तो कैरेक्टर्स गायब हो रहे हैं। ऐसा चेंज आ गया, फिजिकल या स्ट्रक्चरल चेंज, जिससे क्या हुआ, मतलब बैक डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। समझ रहे हो, यानी एडल्ट में नोटोकॉड है ही नहीं। लो, यानी ऐसा एक स्ट्रक्चरल चेंज आ गया जो डिमोशन कर रहा है ऑर्गेनिज्म का, एनिमल का, प्रमोशन नहीं हो रहा। जनरली लार्वा से मोर एडवांस होते हैं एडल्ट, लेकिन यहां तो उल्टी गंगा बह रही है ना। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है, देखो, सॉरी, लार्वा इज फ्री स्विमिंग। मतलब लार्वा इनका मूव कर पाता है। एक मिनट में देख लूं दिख रहा है कि नहीं। लार्वा इज फ्री स्विमिंग, मतलब वो इजिली मूव कर पाता है, मोटाइल होता है लार्वा इनका। क्लियर, क्लियर, देखो यहां पे क्या है, एडल्ट में एडल्ट इज सेसाइल। सेसाइल मीन्स नॉन मोटाइल, सेसाइल, और you can say non-motile. Non-motile means attached to substratum. Sessile or non-motile, or you can say attached to substratum. Substratum means any object. Substratum is any object like wood or stone
क्लियर? आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहां पे एक डायग्राम बना हुआ है एसिडिया का, जो मेंबर है यूरोकॉर्डेटा का, वो बिल्कुल अटैच पड़ा हुआ है एडल्ट, एक ही जगह पे है। तो देखो एडल्ट बेचारा मूव भी नहीं कर सकता, नॉन मोटाइल है, अटैच टू सबस्ट्रेटम या यू कैन से नॉन मोटाइल। यहाँ पे फ्री स्विमिंग है, इजिली मूव कर सकता है। तो ज्यादा एडवांस्ड कैरेक्टर्स हैं किसमें? लार्वा में। एडल्ट क्या हो गया, यहाँ पे एडवांसमेंट खत्म होती जा रही है, इसीलिए इसको बोला रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। क्लियर? तो ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद इसको रब करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक और इंफॉर्मेशन आपको मिल गई, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस तो मिल ही गया। यहाँ पे जो इनका डेवलपमेंट है दैट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वा इज टैडपोल लाइक, टैडपोल जैसा होता है। यहाँ पे लार्वा का कोई नाम नहीं है, क्लियर? इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूं आपको। तो लार्वा का कोई नाम नहीं है, कोई नहीं आपसे पूछेगा ये। तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट एंड लार्वा इज टैडपोल। टैडपोल फ्रॉग का लार्वा होता है, टैडपोल इज लार्वा ऑफ फ्रॉग, तो उसके लार्वा जैसे इसका लार्वा होता है। टैडपोल इज लार्वा ऑफ फ्रॉग। क्लियर? तो डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, लार्वा इज टैडपोल लाइक, मींस लार्वा ऑफ फ्रॉग जैसा होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके फीचर्स हैं जो आप याद रख सकते हो, जो आपको याद रखना है। क्लियर? लास्ट में इनके एग्जांपल्स पे आते हैं बच्चों। एनसीईआरटी में दिया हुआ है एसिडिया, डोलियोलम, सल्फा, ये 3 एनसीईआरटी के हैं। दो और आपको बुक्स में मिल जाएगा, एक है हर्डमेनिया, हर्डमेनिया, एंड सेकेंड इज पाइरोसोमा, दैट इज कॉलोनियल बायोलुमिनेसेंट, मतलब ये लाइट एमिट करते हैं। पाइरोसोमा कॉलोनी में रहता, अकेला नहीं रहता, कॉलोनी में रहता है, एंड दैट एमिट लाइट। क्लियर बच्चों? तो ये सारे फीचर्स हैं जो फाइलम यूरोकॉर्डेटा में आपको डिस्कस आपको आना चाहिए, ये सब याद रखना है आपको। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग फाइलम कॉर्डेटा, फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। ओके, थैंक यू।